हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ कैसे लिया जाए एज पर रूल 88A। आइए प्रॉब्लम नंबर 3 शुरू करें। लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डिटरमाइन हाउ वुड यू यूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी। मतलब इस प्रॉब्लम में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी के अकाउंट पे आईटीसी अवेलेबल है। सीजीएसटी अकाउंट में ऐसी आईटीसी अवेलेबल है और ये कितना है वो पॉइंट नंबर 1 में दिया है। मतलब हमने जो पिछले 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वहाँ पे तीनों अकाउंट में आईटीसी अवेलेबल था, आईजीएसटी में भी, सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी। यहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी के खाते में आईटीसी अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि अमाउंट ऑफ आईटीसी, यहाँ करेक्शन कीजिएगा, सीजीएसटी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का आईटीसी अवेलेबल है। कहता है कि हमारे ऊपर जो आउटपुट लाइबिलिटीज है उसमें सीजीएसटी पेएबल है 73,000 का, आईजीएसटी पेएबल है 96 का और एसजीएसटी पेएबल है 30 का। 3 तरह की लाइबिलिटीज हमारे ऊपर है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इस तरह के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आईटीसी अवेलेबल। कौन से अकाउंट में आईटीसी अवेलेबल है? आईजीएसटी में भी नहीं है और एसजीएसटी में भी नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम को रिफर कीजिए तो पता चलेगा कि 2 लाख रुपए का आईटीसी सिर्फ सीजीएसटी अकाउंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपए। रूल 88A याद कीजिए। रूल कहता है कि सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करो। आपका आईजीएसटी तो वैसे ही 0 है, तो यूटिलाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब बचा सीजीएसटी। तो सीजीएसटी को कैसे यूटिलाइज किया जाए? तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि पहले आप उससे सीजीएसटी की लाइबिलिटी पे कीजिए और उसके बाद आप उससे आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे कीजिए। रूल्स आप दिमाग में रखिएगा। हमारा सीजीएसटी पेएबल है 73,000, माइनस कीजिए सीजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई 73,000। बाकी तो 2 कॉलम में फिलहाल कुछ है नहीं। अब इसका हम निकाल लेंगे बैलेंस। बैलेंस आ गया 1,27,000, 1,27 का बैलेंस। ये जो 1,27,000 का सीजीएसटी का आईटीसी का बैलेंस है, आप लिख भी लीजिए, बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का बैलेंस हमारे पास में 1,27,000 का बचा है। इसका यूटिलाइजेशन आप आईजीएसटी के पेमेंट के लिए कर सकते हैं। प्रॉब्लम पे आइए। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम में थर्ड पॉइंट में आपको दिया है कि 96,000 का आईजीएसटी हमें पे करना है। तो हम 96,000 का आईजीएसटी यहीं से पे करेंगे। आईजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। हमने माल बेचा होगा, उस पर आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा, उस आईजीएसटी का हम यहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं 96,000। पेमेंट कहाँ से? तो सीजीएसटी का जो आईटीसी बचा है उसमें से। लॉजिक में बार बार आपको समझा रहा हूँ कि सीजीएसटी में वो पैसा होता है जो हमें गवर्नमेंट से लेना है, और
ये जो पैसा, सॉरी सीजीएसटी कह रहा हूँ, आईटीसी में वो पैसा होता है जो हमें गवर्नमेंट से लेना है, और आईटीसी का जो पैसा गवर्नमेंट से हमें लेना है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको तो ये लाइबिलिटीज पे करनी ही है, तो आप उसको इस 2 लाख रुपए में से एडजस्ट करो। तो 1,27,000 में से 96,000 माइनस कर दिए तो बचे 31,000, 31,000। तो वापस प्रॉब्लम पे आइए। सेकंड नंबर की लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई, थर्ड नंबर की लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई। अब बचा एसजीएसटी का 30,000 का पेमेंट, लिखा है पेएबल है, पर आप जानते हैं कि दो दुश्मन हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कभी आपस में ये सेट ऑफ नहीं होते, तो आप यहाँ से एसजीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैरिड फॉरवर्ड। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैरिड फॉरवर्ड मतलब ये 31,000 रुपये हम अगले महीने में उपयोग में लाएंगे। अभी हम इसका कोई भी यूटिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होते। तो सवाल उठता है कि एसजीएसटी की 30,000 की लाइबिलिटी का हम क्या करेंगे। तो जवाब बहुत आसान है, ये लाइबिलिटी हमें कैश में पे करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, यानी मैंने माल बेचा, उस पर मैंने अपने कस्टमर से एसजीएसटी कलेक्ट किया और ये 30,000 का था। अब एसजीएसटी का सेट ऑफ दो ही जगह से लिया जा सकता है, या तो एसजीएसटी में से या तो आईजीएसटी में से। ना हमारे पास एसजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है, ना हमारे पास आईजीएसटी का आईटीसी अवेलेबल है, तो हमें ये पैसे कैश में पे करने पड़ेंगे। एसजीएसटी पेएबल 30,000, एसजीएसटी अमाउंट पेड इन कैश। हम ये कहेंगे कि हमने एसजीएसटी का जो अमाउंट था वो कैश में पे कर दिया 30,000। तो हम एसजीएसटी की लाइबिलिटी को आईटीसी में से एडजस्ट नहीं कर पाए और ये लाइबिलिटी हमने कैश में पे कर दी, तो ये लाइबिलिटी ज़ीरो हो गई। और कौन सा आईटीसी का क्रेडिट है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये 31,000 का आईटीसी का क्रेडिट है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आइए ऐसा ही एक छोटा सा प्रॉब्लम और, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर 4 कि हमारे पास में एसजीएसटी के खाते में आईटीसी अवेलेबल है 250 का। आइए लिख लेते हैं आईटीसी अवेलेबल। जैसा कि आप देख रहे हैं 2.5 लाख रुपए का आईटीसी एसजीएसटी के खाते में अवेलेबल है। कौन कौन सी लाइबिलिटीज हमें पे करनी है, तो सेकंड नंबर पे लिखा है कि हमें सीजीएसटी पे करना है। और फिर वही बात कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी सेट ऑफ नहीं होते, मतलब आप ये 73,000 यहाँ से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ये पैसा आपको कैश में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 पे आइए। कहता है कि आईजीएसटी पेएबल है 96,000 और एसजीएसटी पेएबल है 80। तो हम एसजीएसटी से पहले एसजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। तो आइए यहाँ लिखिए माइनस एसजीएसटी लाइबिलिटी, या यूं लिखिए एसजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। एसजीएसटी का
80,000 का पेमेंट हम सबसे पहले यहाँ से एडजस्ट करेंगे। 250 में से 80 माइनस कर दिए, बचे 1,70,170। तो यहाँ पे मैं बैलेंस लिख देता हूँ 170 170। क्या है बेटा 170, वो भी लिख लो। आईटीसी बैलेंस, हमारे पास में इतना आईटीसी का बैलेंस बचा हुआ है। फिर माइनस करेंगे, एसजीएसटी के आईटीसी में से आप आईजीएसटी का पेमेंट दे सकते हो, तो लिख दो आईजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। अब देखो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है 96,000 आईजीएसटी के पे करने हैं, वो मैं यहाँ से पे कर देता हूँ 96,000। 170 में से 96 गए, बचे 74। तो यहाँ पे मेरे पास में 74,000 बच गए। क्या है बेटा ये, तो ये है बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी के अकाउंट पे इतना आईटीसी बैलेंस बचा, जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा और मैं कहूँगा कि ये पैसा आईटीसी का मैं अगले महीने यूटिलाइज कर सकता हूँ, इस महीने में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास में केवल एक लाइबिलिटी बची है, और ये लाइबिलिटी आप देख सकते हैं सीजीएसटी की लाइबिलिटी है। और सीजीएसटी ये या तो सीजीएसटी के आईटीसी में से पे होगा या आईजीएसटी में से पे होगा, ये एसजीएसटी में से कभी भी पे होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आप लिख देंगे सीजीएसटी पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है ये 73,000 है। कैसे पे करेंगे बेटा, तो हम कहेंगे इट इज टू बी पेड इन कैश। पेड इन कैश। हम ये 73,000 का पेमेंट कैश में कर देंगे, और यदि हम इसका पेमेंट कैश में कर देंगे तो फाइनली हमारे पास में लाइबिलिटी हो जाएंगी 0। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर हमें एसजीएसटी का पेमेंट करना है तो हम एसजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज कर लेंगे। अगर हमें आईजीएसटी का पेमेंट करना है तो हम आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज कर लेंगे। अगर हमें सीजीएसटी का पेमेंट करना है तो उसके लिए लगता है या तो सीजीएसटी का आईटीसी या आईजीएसटी का आईटीसी। और आप देख सकते हो कि सीजीएसटी और आईजीएसटी में कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें इस 73,000 का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये 2 प्रॉब्लम किए। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपको नीचे पीडीएफ लिंक में नोट्स है, वहाँ मिल जाएंगे। और आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये 3 प्रॉब्लम बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।